कोरोना के केस को लेकर आज का हरियाणा का हेल्थ बुलेटिन भी सामने आ चुका है। आज हरियाणा में कुल 18 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 तक पहुंच चुकी है। गुरुग्राम और करनाल से 5-5 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद से 4 और अंबाला से 2 नए केस सामने आए हैं। झज्जर सोनीपत से एक नया कोरोना केस सामने आया है। आज 279 नए सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। तो कोरोना को लेकर हरियाणा का प्रदेश का हेल्थ अपडेट भी, हेल्थ बुलेटिन भी सामने आया है, जिसमें आज 279 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज हरियाणा में कुल 18 नए मामले सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन का। रवि, देखिए आज का हरियाणा का हेल्थ अपडेट, हेल्थ बुलेटिन भी सामने आया है और लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आज कोरोना का जो बुलेटिन सामने आया है उस बुलेटिन के हिसाब से गुरुग्राम करनाल में 5-5 मरीज जो है वो नए मिले हैं। फरीदाबाद में 4, अंबाला में 2, झज्जर और सोनीपत में 1 मामले की पुष्टि हुई। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अगर की बात की जाए तो बढ़कर अब 44 हो चुकी है। इलाज के बाद 2 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया, उन्हें घर भेज दिया गया है। अब तक हरियाणा में कुल 76 मरीज जो है वो मिले हैं। आज टेस्ट की अगर बात की जाए, सैंपल कलेक्शन की अगर बात की जाए तो 279 सैंपल आज कलेक्ट किए गए और कुल 18 नए मामले देखने को आज सामने आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की जो प्रिकॉशंस है वो डॉक्टर इस्तेमाल करते हुए तमाम मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ये काफी माइल्ड है, इसमें पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और तमाम जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोरोना का वो पालन करने के निर्देश जो है वो लगातार डॉक्टर्स दे रहे हैं। बिल्कुल रवि, देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हालांकि सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि लगातार केस सामने आ रहे हैं प्रदेश से भी और देश से भी। खासकर मेट्रो सिटीज जो है, जो टायर 2 टायर 3 की सिटीज है, उनमें सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जब वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाए या फिर जब ट्रेवल करते हैं तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, डॉक्टर्स लगातार ये गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, ये बात जो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी या भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे, हैंड सैनिटाइजर बार बार करते रहिए, हाथ साफ करते रहिए। इस प्रकार की तो कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करना चाहिए वो यूज करने की बात की जा रही है। लेकिन पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ये वेरिएंट है काफी माइल्ड है और जल्द इसका इलाज जो है वो संभव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स तमाम मरीजों को आइसोलेट करने की सलाह दे रहे हैं। जो घर में अपना इलाज जारी रखना चाहते हैं वो आइसोलेट हो जाए, वो अलग अपने कमरे में चले जाए और अपना इलाज जो है प्रॉपर जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें वो दवाई मेडिसिन लें और जल्द से जल्द ठीक हो। बिल्कुल रवि, और देखिए जो JN.1 वेरिएंट की बात करते हैं, जो बाकी 2 वेरिएंट भी देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल WHO ने उनको निगरानी की श्रेणी में रखा है। लेकिन WHO भी लगातार गाइडलाइंस और अपील लोगों से कर रहा है कि जितना ज्यादा हो सकता है उतनी सावधानी बरते। और बात की जाए मेट्रो स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की या बस स्टैंड की, वहां पर भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में जब निजी अस्पतालों की बात करते हैं, सार्वजनिक अस्पतालों की बात करते हैं, तो वहां पर कितने इंतजाम है, कितने वार्ड को आरक्षित किया गया है कोरोना के लिए। इसके अलावा जो ऑक्सीजन प्लांट फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के बाद बंद हो चुके थे, क्या उनको दोबारा से शुरू किया गया है? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, चाहे सरकारी अस्पताल की बात करें चाहे निजी अस्पताल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 7 आदेश निर्देश जो है वो जारी कर रखे हैं कि जरूरत पड़ने पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ साथ तमाम जो इक्विपमेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। उनकी एक सूची बनाने को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि अगर इस प्रकार की जरूरत पड़ती है, अगर इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, कोविड ज्यादा फैलता है, ज्यादा पेशेंट्स अस्पताल में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तमाम इक्विपमेंट्स उनकी जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। यानी सख्ती से निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तमाम रवि, और ये इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लगातार आदेश भी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जारी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार प्रदेश के अंदर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज 279 सैंपल कलेक्ट किए। हरियाणा में कुल मरीज 70 है, एक्टिव केस 44 है और 26 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो 28 मरीज, फरीदाबाद की बात की जाए
तो 21 मरीजों की संख्या है, करनाल में 11 मरीजों की संख्या है। तो ये जिले वार आपको बता रहे थे कि इस जिले के अंदर कितने मरीज पाए गए। अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में 2, यमुनानगर में 1, हिसार में भी 1।